तो गाजा में जो तबाही हुई है उस पर यूएन का यहाँ पर बयान सामने आया है। युद्ध से गाजा में 92% घरों को नुकसान पहुंचा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ 8% घर जो हैं वो बचे हैं। 92% घरों को यहाँ पर नुकसान पहुंचा है। इस युद्ध से 1,60,000 घर पूरी तरह से तहस नहस हो गए हैं। इसके अलावा 18 लाख लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है। तो लाखों लोग यहाँ पर बेघर हो गए। ये अपने आप में एक बहुत दुखद तस्वीर इस युद्ध की सामने लाते हैं। इजरायली बमबारी में 60% इमारतें जो हैं वो पूरी तरह तबाह हो गई हैं। ये भी यूएन की रिपोर्ट है। तो पूरे 15 महीनों तक ये युद्ध चला है। कहाँ कितनी तबाही हुई है वो भी आपको हम यहाँ पर दिखाते हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का दुख जो है यहाँ पर परिवारों ने झेला है। गाजा की हम बात करें तो मौतों का आंकड़ा 46,913 लोगों की यहाँ पर इस युद्ध में जान गई है। इजराइल के हमले में घायल हुए हैं 1,10,750 लोग और लापता हैं 11,160 लोग यहाँ पर लापता हैं। वेस्ट बैंक की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 858 मौतें हुई हैं और 6,700 लोग जो हैं वो यहाँ पर घायल हुए हैं। इजराइल की अगर हम बात करें यहाँ पर कि इजराइल को कितना नुकसान पहुँचा है, इस यहाँ पर मौत की बात करें 1,139 लोगों की इजराइल में जान गई है और 8,730 लोग जो हैं वो इजरायली घायल हुए हैं। और जिसके बाद हमने देखा कि किस तरह का कहर जो है वो यहाँ पर इजराइल ने बरपाया है। युद्ध में किस तरह से बेहिसाब तबाही होती है वो हम सब जानते हैं और यहाँ पर उस तबाही का एक आंकड़ा भी जो है हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। 67.57 अरब डॉलर का नुकसान जो है इस युद्ध के चलते इसकी तबाही हुई है। स्वास्थ्य शिक्षा का बजट जो है वो तक जंग में खर्च कर दिया गया है। जो लोगों के स्वास्थ्य पर जाना था, जो बच्चों की शिक्षा पर जाना था, वो बजट भी जंग में चला गया है। इसके अलावा अगर हम गाजा और वेस्ट बैंक की बात करें, वहाँ पर नुकसान की बात करें तो 50 अरब का जो निवेश है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। बेरोजगारी की जो दर है 80% तक वहाँ पर पहुँच गई है। करीब ज़्यादातर लोग यहाँ पर बेरोजगार हैं और 61% लोग जो हैं वो गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं। तो ये इस युद्ध ने यहाँ पर दिया है और इसीलिए बार बार हमारे देश की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से भी कहा गया कि युद्ध जो है वो समाधान किसी का भी नहीं हो सकता है।